नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज क्या वो है हेडिंग श्लोक के साथ ट्रांसलेशन बता सकते हो? ठीक है। So the golden stone pot. A wealthy landlord called upon a goldsmith in his village and requested him while giving him a lump of pure gold. तो एक बहुत वेल्दी लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड मतलब क्या? जमींदार। जमींदार और बहुत ज्यादा रिच जमींदार था। ठीक है। उसने एक दिन एक गोल्डस्मिथ को बुलाया, सुनार को बुलाया और उसको एक भरपूर ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में लंप ऑफ गोल्ड पकड़ाया, ढेर सारा सोना पकड़ाया। ठीक है। और उनको बताया यू आर टू मेक अ नाइस पॉट फॉर माई मिल्क विद दिस गोल्ड। अब वो वेल्दी लैंडलॉर्ड ने क्या बोला कि ये जो मैं इतना सारा तुम्हें सोना दे रहा हूं, मेरे लिए एक पॉट बना देना, मटका बना देना जो सोने का होगा, उसमें मैं दूध रखना चाहता हूँ। तो मेरा दूध रखने के लिए मुझे एक सोने का मटका बना के दे दो। ऐसे वो वेल्दी लैंडलॉर्ड ने किसको कहा? सोनार को कहा। You should not make it in any way impure by mixing any kind of alloy in it. तो उन्होंने बोला लैंडलॉर्ड ने कि देखो इसको बिल्कुल अशुद्ध नहीं बनाना, किसी भी तरीके का अलॉय मिक्स नहीं करना, मतलब कोई और धातु, कोई और मेटल इसमें मिक्स मत करना। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय, राइट? गोल्ड इज अ मेटल, आयन भी एक मेटल होता है या नहीं होता? लोहा एक धातु है, सोना भी एक धातु है, सिल्वर भी एक धातु है, मेटल है, ब्रॉन्ज भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। तो लैंडलॉर्ड ने क्या बोला कि सोने का जो मटका बनाओगे ना, उसमें कोई और धातु मिक्स मत करना। ठीक है। प्योर गोल्ड का ये मटका बनाना दूध रखने के लिए।
यस सर, गोल्डस्मिथ ने क्या कहा? यस सर, एंड वेंट अवे विद द गोल्ड लम्प। अब जो सोनार था उसने बहुत ही ह्यूमिलिटी से ऐसे यस सर बोला। ही नॉडेड एंड देन ही बोड डाउन। नॉडेड, ओके सर बोला, फिर बोड डाउन, ऐसे बो किया और उनको बोला ठीक है मैं बना दूंगा जैसी आपकी आज्ञा। Thus getting a lump of pure gold in his possession, the goldsmith was tempted to steal it. अब इतना ज्यादा सोना हाथ में आया है, ये देखकर सोनार की आंखें घूम गई, उसकी नीयत में खोट आ गई। तो हमने एक दिन डिस्कस किया था ना, हमारा रियल कैरेक्टर कब पता चलता है? जब कोई हमें देख नहीं रहा है, हाँ या ना? जब मम्मा पापा चले जाते हैं कहीं, लड्डू कहाँ रखे हैं, ब्रेड कहाँ रखा है, सैंडविच बना के खाए क्या, ये करे क्या, टीवी लगाए क्या, मैगी बनाए क्या, जैम कहाँ है, चीज कहाँ है, बटर कहाँ है। हर जगह किचन में दिमाग दौड़ता है, दौड़ता ही नहीं दौड़ता? तो इस तरीके से जेंटलमैन, कभी कभी कुछ लोग सज्जन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास चांस नहीं होता कुछ गलत करने का। जैसे ही चांस मिला तो गलत बुद्धि काम करने लग जाती है। अगर दिल का शुद्धिकरण ना हुआ हो, हृदय का शुद्धिकरण ना हुआ हो जाप से, तो अंदर की सारी इम्प्योरिटी जो है, जो भी अशुद्ध भावनाएं हैं, वो ऊपर आने लगती है अकेले में, और फिर इंसान गलत काम कर बैठता है। तो इसलिए राधानाथ महाराज बहुत सही कहते हैं। वो कहते हैं कि फ्री टाइम इज पॉइजन। आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो ये फ्री टाइम होता है ना, वो पॉइजन होता है, क्योंकि वो आपसे गलत काम भी करवा सकता है। अकेले रहना भी पॉइजन की तरह हो सकता है। कभी कभी आप गलत काम करने लग जाते हो। अब ये ब्लैक स्मिथ था, सोनार था, उसके हाथ में ढेर सारा किलो 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 के इससे सोना आ गया और उसकी आंखें घूम गई। उसने सोचा मैं इससे थोड़ा सा चोरी करूंगा तो किसको क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने चोरी करने की इच्छा जागृत हुई उसके अंदर। However, he apprehended that he would be punished by landlord if he cheated him entirely. उसको क्या पता चल गया, उसको अंदर से पता था कि लैंडलॉर्ड उसको बहुत बुरी तरह पनिश करेगा अगर उसने पूरी तरह चीट किया। कुछ लोगों को पता है, किसी लोगों को कहते हैं, कुछ पूछा ना, क्या आप झूठ बोलते हो? नहीं जी बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा मोटा छोटा मोटा झूठ तो इधर उधर चलता ही है, नहीं तो दुनिया में रहेंगे कैसे? अब बताओ, छोटा झूठ हो बड़ा झूठ हो, झूठ तो झूठ ही होगा ना, चाहे वो क्वांटिटी में छोटा हो बड़ा हो, हाँ या ना? किसी किसी को पूछा क्या आप मांसाहार करते हो? नहीं जी कभी कभी बस अंडे खा लेते हैं। फिर कुछ लोग वेस्ट बंगाल में बोलेंगे नहीं नहीं हम बिल्कुल वेजिटेरियन है, हम तो पानी का फल खाते हैं मछली, लेकिन हम वेजिटेरियन है। अब इतना सा आप हो या इतना ज्यादा हो, जो है सो है, हाँ या ना? किसी को पूछा क्या आप चीटिंग करते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल चीटिंग नहीं करते। तो क्या आप अपने अपने आप को जो प्रॉमिस किया है वो फॉलो करते हो? हाँ कभी कर पाते हैं, पिछले ही महीने डिसाइड किया था चीनी छोड़ देंगे खाना, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज भी डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन कभी कभार तो खा ही लेते हैं। अब मना कैसे करें मेहमानों को? अब इतनी सी चीनी खाई, इतनी खा तो रहे हो, आपने डिसाइड किया था नहीं खाएंगे, लेकिन आप खा तो रहे हो। इसको अपने आप को दिए गए प्रॉमिस को तोड़ना चीटिंग नहीं है तो क्या है? चीटिंग है, राइट? इस तरीके से छोटा हो या बड़ा हो, छोटा झूठ बड़ा झूठ, छोटी चीटिंग बड़ी चीटिंग उतनी होती है। तो वैसे ही ये सुनार सोचता कि मैं थोड़ा सा ही चोरी करूंगा, ज्यादा नहीं चोरी करूंगा, थोड़ा सा चोरी करूंगा तो इतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। ज्यादा चोरी किया तो लैंडलॉर्ड को पता चल जाएगा, पकड़ा गया तो लेदर के चाबुक से ऐसे फटके पड़ेंगे पीठ पे, पूरी पीठ ऐसी छिल जाएगी, इतनी बुरी तरह पनिशमेंट मिलेगी। तो ही एप्रीहेंडेड, ठीक है। सो ही मेड अप अ प्लान टू प्रिपेयर अ स्टोन पॉट एंड गोल्ड पॉट so that he would not be accused of stealing the gold pot. उसने क्या डिसाइड किया?
मैं मिट्टी का, मैं स्टोन का, पत्थर का पॉट बनाऊंगा, उसके ऊपर ढेर सारे सोने की लेयर लगाऊंगा। अब उठाते वक्त हैवी हैवी तो लगेगा, तो लगेगा सोने का पॉट है। होगा किसका? पत्थर का। सोने का पॉट कोई ऐसे हथौड़ी से मार के फोड़ के चेक करेगा? नहीं करेगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा तो स्टोन का पॉट, पत्थर का पॉट, लेकिन ऊपर से मस्त गोल्ड चढ़ाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं पता चलेगी कि मैंने स्टोन पॉट नहीं बनाया। बस हो गई ना टेढ़ी बुद्धि। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गलत टाइम आता है ना तो पक्का गलत बुद्धि यूज होती है। इसलिए हमने इतना प्रैक्टिस करना है जाप करके कि हमारे अंदर ये इच्छाएं चली जाए। देखो, जो गंगा स्नान करके आएगा, जो हरिद्वार घूम के आएगा, जो काशी जाके आएगा, वहां पे जाके पाप तो धो के आएगा सारे चोरी के, लेकिन वापस आके वापस चोरी करने की जो इच्छा होगी वो कहाँ से धोएगा? वो तो कोई भी स्नान कर लो, सारी नदियां, होली धाम सब कुछ घूम के आ जाओ, वापस आने के बाद वापस जो इच्छा है ना चोरी करने की, वो नहीं जानी है अंदर से। ये सब करके पुण्य वाले काम वो निकालने के लिए सिर्फ हरि नाम काम आता है। हरि नाम इज द ओनली मेडिसिन, और कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है दुनिया में आपके हृदय से ये सारी गलत भावनाएं निकालने के लिए। अब इसने डिसाइड किया मैं पत्थर का बनाऊंगा पॉट और उसके ऊपर गोल्ड प्लेट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे कभी कोई चोर नहीं कहेगा, ना मैं पकड़ा जाऊंगा। So when the goldsmith took the gold plated stone pot to the landlord asked him in great astonishment, "What is this thing you have brought?" जैसे ही सोनार ने लैंडलॉर्ड के पास वो मटका लेके पहुंचा तो उस जमींदार ने पूछा, ये क्या लाया है तुमने? तो वो जो सोनार था, द गोल्डस्मिथ रिप्लाइड, "ओ सर, दिस इज अ गोल्डन पॉट, I've made it with hard labor." बोला कि मैंने ये बहुत मेहनत से गोल्डन पॉट बनाया है, जैसे आपने बोला था, बड़ी मेहनत से बनाया है। The landlord said, "Are you joking? This is a stone pot." लैंडलॉर्ड ने कहा, जोक कर रहे हो? ये तो स्टोन पॉट है। गोल्डस्मिथ told him, "Oh sir, this is not a stone pot. This is golden stone pot." कहते नहीं, ये स्टोन पॉट नहीं है, ये गोल्डन स्टोन पॉट है। तो उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी, खुद ही बता दिया कि नहीं ये स्टोन पॉट नहीं है, ये तो गोल्डन स्टोन पॉट है। ये तो ऐसे कहने जैसा हुआ, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो शरीफ चोर हूं। मैं चोर नहीं, मैं बड़ा शरीफ चोर हूं, मैं बांट के खाता हूं। मैं ऐसे बिल्कुल ही चोरी करके किसी को भूखा रख के खाता नहीं हूँ, मैं बांट के खाता हूँ। हम सब चोर है, लेकिन हम बांट के इक्वल पैसे आपस में बांटते हैं और बने बड़ी ऑनेस्ट चोर है। वैसी वाली बात हो गई। कहते नो, दिस इज नॉट अ स्टोन पॉट, दिस इज अ गोल्डन स्टोन पॉट। तो पर्पॉट में टिप्पणी, जो पर्पॉट कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ही यही स्टोरी बताते हैं और इसके ऊपर वो अपनी कमेंट्री करते हैं। वो कहते हैं, दोज हु कंसिडर कास्टिज्म अमंग द वैष्णवास classify them as ब्राह्मण वैष्णवास, क्षत्रिय वैष्णवास, वैश्य वैष्णवास, शूद्र वैष्णवास और चांडाल वैष्णवास। तो जो लोग बहुत जाति पाति पे विश्वास रखने वाले होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, हम ये जाति के हैं, हम वो जाति के हैं, हमारे गांव में देखो हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में तो सिर्फ हमारी इज्जत है, हम है, बाकी सब पानी कम है। ये वाला एटीट्यूड बड़ा सारा होता है लोगों में, वो भी सिर्फ जात पात के बेसिस पे कि किस फैमिली में जन्मे हो। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, जिसके दिमाग में तो जातिवाद इतना ज्यादा दिमाग में जा चुका है ना कि वो हर इंसान को उसी चश्मे से देखता है। वैष्णव को भी मिलेगा तो वो बोलेगा कि जी आप ब्राह्मण हो या आप क्षत्रिय हो, ऐसे नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली आपकी जाति पूछेगा। अच्छा जी आपका सरनेम तो बताओ क्या है, अच्छा आप कौन हो, आप पंजाबी हो, राजपूत हो, मराठी हो, साउथ इंडियन हो, तमिल हो, तेलुगु हो, क्या हो आप, ऐसे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन वो उस डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, तो वो सरनेम पूछेगा, फिर अंदाजा लगाएगा एंड देन उसको कैसे क्वालिफाई करेगा, ये वैष्णव है लेकिन ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये
क्षत्रिय वैष्णव है, ये क्षुद्र वैष्णव है, ये वैश्य वैष्णव है, फिर कहेंगे कि ये चांडाल वैष्णव है, ऐसे करके अपने नाम से उसको कैटेगरी में डाल देंगे। तो सिंपली इंडल्ज इन स्पेक्युलेटिव इन्फरेंस एज गोल्डन स्टोन पॉट। तो वैष्णव कहना तो बोल, वैष्णव मतलब गोल्डन, अब उसके साथ स्टोन जोड़ना मतलब क्षत्रिय बोलना, वैश्य बोलना, क्षूद्र बोलना, ब्राह्मण बोलना, तो उसके साथ जात जोड़ देना, इट इज लाइक सेइंग गोल्डन स्टोन पॉट। तो प्रभुपाद हमारे जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज है, वो सीधे बताना चाहते हैं कि वैष्णव वैष्णव होता है। वैष्णव को कभी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजन नहीं कर सकते। आप उनको वैसे संबोधित कर ही नहीं सकते कि ये वैष्णव क्षत्रिय है और ये वैष्णव ब्राह्मण है। क्योंकि ये वैष्णव ब्राह्मण है इसलिए ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये वैष्णव क्षत्रिय है इसलिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये वैष्णव वैश्य है इसलिए ज्यादा पैसा इसके पास कमाता है, क्योंकि ये वैश्य क्षुद्र है इसलिए नौकरी करता है। नहीं, वैष्णवों को ऐसे विभाजन में नहीं डाला जाता। वैष्णव इन चारों इसके ऊपर होते हैं। वैष्णव सिर्फ भक्त होते हैं, बस कृष्ण भक्त। उनको जातिवाद में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको शरीर के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता किसी भी। इसलिए आप देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, अभी उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया, उसमें कहते हैं कि हरे कृष्णा इज अ वेरी जॉयफुल कम्युनिटी, दे हैव अ वेरी यूनिक मेथड ऑफ ब्रिंगिंग people together very joyfully and they enjoy the process of devotional service। तो ये तभी कर सकते हो जब आपकी जो नजर होती है ना वो जातिवाद के परे चली जाती है। वैष्णवों में कभी ये नहीं देखा जाता कि अच्छा इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, इस भक्त की शादी उससे उस भक्त से करा देनी चाहिए क्या, लेकिन उस भक्त की जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। तो जातिवाद नहीं होता वैष्णवों में, बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे तुकाराम महाराज को वो मंबाजी ने बहुत तंग किया था क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के थे और तुकाराम महाराज किसी और फैमिली में जन्मे थे। तो तुकाराम महाराज ऐसी फैमिली में जन्मे थे जिनको शास्त्रों को टच करना भी अलाउड नहीं था। चलो, तुकाराम महाराज को ना शास्त्रों को टच करने दिया गया, ना उनके जितने भी डिसाइपल्स थे उनको भी टच करने नहीं देते थे। तो इस तरीके से, लेकिन हरिनाम तो शरीर के परे है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे है, तो हरिनाम लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब उन्होंने हरिनाम इतना ज्यादा लिया कि विठल भगवान स्वयं उनके सामने आए, प्रकट हुए और उनको ब्लेसिंग दी कि आज से तुम पोएट्री कर पाओगे। जब उन्होंने ब्लेसिंग दी भगवान ने, कृष्णा स्वयं सामने खड़े हो गए और बोले कि आज से तुम खुद पोएट्री। तो तुकाराम महाराज के मुख से निकला तो श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोकों का अभंग के रूप में पोएट्री लिखा हुआ। तो आप देखो कि अभंग की हर एक ट्रांसलेशन जो है ना वो श्रीमद् भागवतम की डिट्टो कॉपी निकली है। अब ये नॉलेज कहाँ से आया? तुकाराम महाराज ने तो कभी तो श्रीमद् भागवतम की क्लास में बैठे नहीं थे, अलाउड ही नहीं था बैठना, सुनना अलाउड नहीं, रीड करना अलाउड नहीं। जब श्रवणम नहीं हो रहा है, कीर्तनम नहीं हो रहा है, स्मरणम नहीं हो रहा है, तो आया कहाँ से ये ज्ञान? हृदय में दिया या नहीं दिया कृष्णा ने? देते हैं ना कृष्णा हृदय में ज्ञान, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था ना। तो भक्ति का ज्ञान हृदय में आता है, बुद्धि में नहीं आता। तुकाराम महाराज को ये ब्लेसिंग कृष्णा ने स्वयं आके दी थी। सो इन दिस वे हमारा जो शरीर होता है वो जातिवाद का हो सकता है, लेकिन आत्मा इस सबसे परे है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती। इस जन्म में हो सकता है हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले, अगले जन्म में हो सकता है हम क्षत्रिय कुल में जन्म ले, नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हम शूद्र कुल में जन्म ले, कभी हम क्षत्रिय में आ जाए, वैश्य में आ जाए। यू नेवर नो हमारा जन्म किस कुल में होने वाला है। तो अपने आप को एक टेम्पररी ड्रेस से आइडेंटिफाई करना और बोलना कि मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं तो ज्यू हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं इस्लामिक हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं ऐसे सारे चीजों में अपने आप का विभाजन करना इटसेल्फ इज मूर्खता, फुलिशनेस। मूर्खता, क्योंकि आपके पास ये शरीर मैक्सिमम 870, अभी तो कलयुग में तो 800 इयर्स माना जाता है, कम कम होते होते लोग 80s में जाने लगे। ठीक है, तो कलयुग में भी आप 80 ईयर के ड्रेस के लिए अपना एक फाइनल आइडेंटिफिकेशन, एक फाइनल डेफिनेशन नहीं बना सकते ना पेपर पे। यमराज जी आ गए, यमराज जी रुको रुको, मेरी बायोडेटा है क्या आपके पास? मेरा नाम सो एंड सो, इस कुल से हूं मैं,
नो, ब्रह्मा जी यमराज जी को तो कोई लेना देना ये नहीं, यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य के पास कोई करुणा नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपके शरीर का क्या जाति है। तो वैष्णव को किसी भी जाति से आइडेंटिफाई करना इटसेल्फ इज लाइक सेइंग गोल्डन स्टोन पॉट। आप वैष्णव भी बोल रहे हो, साथ साथ उसको पत्थर का एक आइडेंटिफिकेशन भी दे रहे हो। तो वैष्णव को कभी भी रंग के हिसाब से विभाजन नहीं करना चाहिए, ना जाति के हिसाब से विभाजन करना चाहिए। इसको कहते हैं रेसिज्म, कलर को लेकर आप डिवाइड करते हो, वो भी नहीं करना चाहिए। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि आइदर वन शुड बी कंसिडर्ड एज वैष्णव, एक वैष्णव हो सकता है, नहीं तो आप ब्राह्मण हो सकते हो, नहीं तो आप क्षत्रिय हो सकते हो, नहीं तो वैश्य हो सकते हो, नहीं तो क्षूद्र हो सकते हो, लेकिन आप वैष्णव ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप वैष्णव क्षत्रिय नहीं हो सकते। आप ये मिक्स नहीं कर सकते ये दो वर्ड्स। जैसे गोल्डन स्टोन पॉट नहीं हो सकता, एक तो स्टोन का पॉट तो स्टोन का पॉट ही हो सकता है, गोल्डन पॉट तो गोल्डन पॉट ही हो सकता है। क्या गोल्डन स्टोन पॉट ऐसा कुछ होता है क्या कभी? नहीं ना। भले ही आप उसको सोने की परत चढ़ाओ, लेकिन स्टोन पॉट गोल्डन पॉट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट। और गोल्ड का पॉट बनाओ तो उसके अंदर पत्थर भरो, फिर भी वो गोल्डन पॉट स्टोन पॉट बनेगा क्या? अलग है ना, मटेरियली अलग है, हाँ या ना? यस और नो? सो जब फॉरेन डिवोटीज जब इंडिया में आते थे, तो तब का जमाना ऐसा था 1960s 70s में कि फॉरेन डिवोटीज को इंडियन टेम्पल्स में अंदर जाने भी नहीं देते थे। हो, ये दूसरे देश के लोग हैं, मांसाहार करने वाले लोग हैं, इनको जातिवाद से देखा जाता था कि ये हमारे हिंदुत्व के नहीं है, ये सनातन धर्मीय नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बाहर के देशों से आए हैं, इनके अशुद्ध पाप हमारे मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। तो ये भी गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता वैष्णवों में, ठीक है। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हमें इस स्टोरी से ये बताना चाहते हैं ताकि हमारे अंदर से हमारी एक आइडेंटिटी निकल जाए। आज के बाद हम अपने आप को अपनी जाति से कभी, देखो कल की जो स्टोरी थी हमने पढ़ी थी, कल की स्टोरी में हमने अपने आप को ज्ञान से आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया। अब आगे जाके आप सब बच्चे पीएचडी बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, पायलट बन जाओ, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओ, आप इंजीनियर बनो, बड़े से बड़े कंपनी में जॉब करो, आप कुछ भी डॉक्टर बनो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे नहीं करोगे कि जी मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप चार लोगों में जाओगे तो उस चीज का आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। हाँ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस वैसे कराओगे, लेकिन अंदर से तो आपकी आइडेंटिटी रहेगी, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ। तो कल की स्टोरी थी वो अपने अंदर से ज्ञान वाली आइडेंटिटी निकालने वाली स्टोरी थी। आज की जो स्टोरी है गोल्डन पॉट की, आज हम जातिवाद की सारी आइडेंटिटी अपने से दूर कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने वाले लोग भी हो सकते हैं, हम नॉर्मल में भी हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, जिस भी कुल में हमने जन्म लिया है, हम उस कुल को बिलोंग नहीं करते। हम जाति से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एट लीस्ट वी विल नॉट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन आवर कास्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आइदर यू आर अ स्टोन पॉट और गोल्डन पॉट, कौन सा पॉट बनना है डिसाइड कर लो, ठीक है। अपने आप को क्षत्रिय बोलना है, वैश्य बोलना है, क्षुद्र बोलना है, या ब्राह्मण बोलना है, या फिर अपने आप को वैष्णव की तरह मैं हरि का सेवक हूं आइडेंटिफाई करना है। ये प्योरली हमारे हाथ में है। हम अंदर से क्या फील करते हैं कृष्णा के लिए, इस पे डिपेंड करेगा। ऊपर ऊपर से कई सारे लोग आपको बार बार सरनेम पूछेंगे। इंडिया में ये काफी इट इज अ वेरी वेल नोन ट्रेंड कि दे आस्क फॉर सरनेम एंड देन दे लुक फॉर, बट उससे ना आपको बुरा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कोई आपको बोलेगा वाओ आप साइंटिस्ट हो, वाओ आप पीएचडी हो, वाओ आप इंजीनियर हो, वाओ आप आर्किटेक्ट हो, वाओ आपने इतने बड़े लेवल पे हो आप, फिर भी आपको उसका सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो हरि का सेवक हूँ। आपके लिए वाव हो सकता है, मैं तो हरि का सेवक हूँ। कल को बोले ओ आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप वैसे हो, फिर भी मैं तो हरि का सेवक हूँ, मैं तो हरि का सेवक हूँ, मैं तो हरि का सेवक हूँ। ना बुरा लगेगा ना बहुत खुशी आसमान को छुएगी हमारे ज्ञान की डिग्री को लेकर। सिमिलरली हमारी जाति को लेकर ना बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एवर यू कैन गेट इन योर ओन लाइफ।
ये तो कई सारे लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते तो जातिवाद को ब्लेम करते हैं, रंग को ब्लेम करेंगे, हाइट को ब्लेम करेंगे, बॉडी को ब्लेम करेंगे, ज्यादा रिच फैमिली में नहीं जन्मे इसलिए ब्लेम करेंगे, या फिर बहुत अच्छी फैमिली में जन्मे हैं लेकिन फादर के जितना अच्छा नहीं कर पाए इसलिए फादर को ब्लेम करेंगे कि हमारे पापा इतने सक्सेसफुल नहीं होते तो हमसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, हम भी एक नॉर्मल लोगों की तरह जीते। तो इसको कहते हैं रिच डैड्स पुअर चाइल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, रिच डैड के पुअर चिल्ड्रन, ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, मन की प्रॉब्लम्स। और जिनको ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छे घर में नहीं जन्मे हैं इसलिए हमें कुछ सुख मिलना कम मिल गया, हम थोड़े कम कामयाब हो गए, हमारे पास थोड़ी कम चीजें हैं, तो उन लोगों को भी कोई ना कोई रीजन मिल जाता है ब्लेम करने के लिए। क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई वैसे करते हैं ना। कभी कभी कई सारे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये जाति के लोगों का ग्रुप बन गया है, वो हमें अंदर नहीं जाने देते, हम कैसे भला आगे बढ़ेंगे। तो चाणक्य भी थे उसमें से, चंद्रगुप्त भी थे उसमें से, वो आगे बढ़ पाए। सो इस तरीके से हम एक्सेप्शनल कुछ देखते नहीं है, हम कोई ऐसा प्रूफ ढूंढते नहीं है जो हमारे विचारों के अनुसार के ऑपोजिट है। हम क्या करते हैं, हम जो सोच रहे हैं उसी तरीके का प्रूफ ढूंढते हैं और बोलते हैं कि ये देखो ये ग्रुप, ये जातिवादों का ग्रुप बन गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जब तक हम अपने आप को किसी जाति का समझेंगे तब तक हम लोगों में भी जाति ढूंढते रहेंगे, और जब तक लोगों में जाति ढूंढते रहोगे ना मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो पाओगे ना स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि भौतिक जगत में भी आगे बढ़ने के लिए जातिवाद हेल्प नहीं करता और स्पिरिचुअलिटी तो हेल्प करती ही नहीं है। भौतिक जगत में भी सक्सेसफुल होना है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पूछना, आपने इतने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग की, क्या आपने मीटिंग में जाके पूछा कि जी आपकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट ये होगी तो ही हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे करोड़ों करोड़ों रुपए हम सिर्फ हमारी जाति के लोगों के ऊपर लगाएंगे, आपकी जाति के ऊपर नहीं लगाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? जाति देखकर बिजनेस हुआ है? जाति देखकर नौकरी होती है? नहीं। लेकिन जो कभी कोई अचीव नहीं कर पाता उसको बस जाति एक कारण मिल जाता है ब्लेम करने के लिए, या फिर जाति एक कारण बन जाता है अपनी उच्चतम, कहीं ना कहीं अपना एक रिस्पेक्ट नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलने के लिए अपनी जातिवाद यूज होता है। जैसे मंबाजी यूज करते थे, मैं ब्राह्मण हूँ, हम ब्राह्मण हैं, हम ही शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम ही शास्त्रों को हाथ लगा सकते हैं, हमारे कुएं में वो लोग पानी नहीं पी सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, आप बॉडी के ज्यादा अटैच हो जाते हो, बॉडी से अटैच हो जाते हो तो कृष्ण से कब अटैच होंगे? जितना बॉडी से अटैच रहोगे उतना कृष्ण से कम अटैच रहोगे, जितना बॉडी से डिटैच हो जाओगे उतना कृष्ण भगवान से ज्यादा अटैच हो पाएंगे। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बहुत बड़ा लेसन सिखा रहे हैं। हमें जो जन्म से एक आइडेंटिटी मिली है मम्मी डैडी की वजह से, मम्मी डैडी जिस जाति के हैं उस जाति को हम बिलोंग करते हैं, ऐसे हम सोचते आए हैं आज तक। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस सोच का खंडन कर रहे हैं, वो सोच का ही खंडन कर रहे हैं कि बेबी जिस फैमिली में आप जन्मे हो आप उसके बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो। ठीक है, आप खुद देखो, कर्ण ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज अ सूत पुत्र। ठीक है, कर्ण किस जाति में जन्मा था? एक्चुअली तो था क्षत्रिय, कुंती माता का पुत्र, सूर्य देव का पुत्र, लेकिन उसका जो वो मिला था वो सूत फैमिली में मिला था। उसने आपको अपने आप को कितनी तकलीफ दी, मेरे पापा सूत है, मेरे पापा ड्राइवर है, चैरियट के ड्राइवर है, मैं इतना अच्छा योद्धा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं होता, मैं तो ये सारे राजकुमारों से भी बेटर हूँ। कितना अपने माइंड को क्लेश दिया उसने, दिया या नहीं दिया? आप सोचो अगर कर्ण बचपन में ही भक्ति में चला जाता, इमेजिन करके देखो उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती। क्या उसकी लाइफ इतनी सुंदर नहीं होती जहां पे वो हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में याद करता? क्या विदुर ने कभी अपने आप को पूरी लाइफ ब्लेम किया, हाय मैं दासी पुत्र हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता, हाय मैं दासी पुत्र हूँ, मेरे कर्म ही फूट गए, मैं राजा नहीं बन सकता, वो देखो अंधा भाई मेरा सिंहासन पे बैठा है, उसको राज भी करना नहीं आता, उससे बेस्ट तो मैं हूँ, लेकिन हाय मेरी किस्मत फूट गई? ऐसे कभी बोला विदुर ने? नहीं बोला ना। बोला क्या? विदुर ने क्या किया? विदुर के घर पे तो कृष्ण भगवान ने आके साग खाया, खाया ही नहीं खाया? कृष्ण भगवान आते किसी के घर में सीधे डायरेक्टली खाने के लिए?
बट विदुर ने पूरी लाइफ कृष्ण भगवान की भक्ति की, पूरी लाइफ। विदुर के पास भी इनफ रीजन था अपने नसीब को कोसने का, बट उन्होंने नहीं कोसा। कर्ण भक्ति में नहीं जाना चाहता था, नहीं शरण जाना था। कृष्ण भगवान की लीलाएं अगर अर्जुन तक पहुंची, युधिष्ठिर तक पहुंची, सारे पांडवों तक पहुंची, पूरी पृथ्वी पे लीलाएं उनकी इतनी फेमस थी, स्वर्ग लोक तक फेमस थी, तो क्या कर्ण के कानों तक नहीं पहुंची थी? उसको नहीं पता था कृष्ण कृष्ण नाम का कोई बालक असुरों को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। वही है जिसने शिशुपाल को मारा, जरासंध को मारा, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार रहा है वो। क्या कर्ण को पता नहीं था? इतना मंदबुद्धि था वो कि उसके न्यूज नहीं पहुंचती थी उसके कानों तक। लेकिन उसने तो बस अपनी पिटीफुल स्टेट, अपने ऊपर दया दिखानी, ओ मैं सूत पुत्र, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, दुर्योधन ये अच्छा दोस्त है, मुझे अंग देश का। भाई साहब, आप कृष्ण भगवान के शरण तो चले जाओ, आपको कितने बड़े बड़े वैकुंठ में कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो। ही हैड नो सेंस। सो दिस इज हाउ, जाति से जैसे ही अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, कर्ण की गति। ऐसी जरूरी नहीं है। अच्छा, दुर्योधन अपने आप को बड़ा बड़ा बहुत अच्छा क्षत्रिय समझता था, मैं तो ऑफिशिएटिंग राजा का बेटा हूं, मैं नहीं राजा बनना है। उसको भी जाति डस गई या नहीं गई? बताओ। मैं क्षत्रिय, मैं ही राजकुमार, मैं ही राजा बनना चाहिए। सो उसको भी मुश्किल हुई, कर्ण को भी इक्वल मुश्किल हुई। शकुनी, शकुनी मेरी बहन, हम क्षत्रिय है, मेरी बहन की शादी एक अंधे से करवा दी, बिना बताए फंसाया। अब मैं मेरी बहन के ससुराल वालों का बदला लूंगा, अब मैं उनको जीने नहीं दूंगा। आई या नहीं आई जातिवाद बीच में? आया ना? दिस इज व्हाट जातिवाद इज। सो इट इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड। इसमें कोई चीज नहीं है जिससे आपको फील गुड फैक्टर हो रहा है तो धीरे धीरे वो भी जाना चाहिए। फील बैड फैक्टर है तो धीरे धीरे वो भी जाना चाहिए। आज की स्टोरी के बाद तो जाति को लेके बुरा भी नहीं लगना चाहिए ना अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? इफ यू आर बोर्न इन गुड फैमिली ठीक है, इफ यू आर नॉट बोर्न इन दैट काइंड ऑफ फैमिली फिर भी ठीक है। हम है ही नहीं, वी आर नॉट स्टोन पॉट्स। इफ यू वांट टू बी अ गोल्डन पॉट, बी अ गोल्डन पॉट। यू वांट टू बी अ स्टोन पॉट, स्टोन पॉट। डिसाइड कर लो आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने आप को। बट शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं वैष्णव वैष्णव होता है, वैष्णव जाति किसी जाति का नहीं होता। तो गोल्डन पॉट, either one should call it a golden pot or stone pot. Mango cake must be prepared from mango itself. No one can call mango cake as a jackfruit cake. भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं मैंगो केक तो मैंगो केक से ही बनेगा, जैकफ्रूट केक कोई कहता है मैंगो केक को? मैंगो केक से बनता है। किसने कहा है दिस इज अ मैंगो केक एंड जैकफ्रूट केक? मैंगो जैकफ्रूट केक मैंगो केक से बना है तो मैंगो केक होगा। सो similarly, it would be wrong terminology to describe the quality of Shudra to a Vaishnav. ये एक बहुत ही बुरा क्या कहते हैं कि बहुत ही गलत होगा अगर आप वैष्णव को शूद्र समझते हो। अगर कोई वैष्णव जॉब कर रहा है, क्या आप ये बोलोगे ओ वो वैष्णव प्रभु जी क्षुद्र है? आप सब बोलोगे? सीरियसली? आई मीन हाउ वियर्ड इज दैट? और अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र सिखा रहा है, ओ वो वैष्णव प्रभु जी, ओ वो वैष्णव प्रभु जी ब्राह्मण है, वो वैष्णव ब्राह्मण है। आप कोई बिजनेस कर रहा है, ओ वो वैष्णव वैश्य है, ओ वो वैष्णव माता जी, वो वैष्णव वैश्य प्रभु जी, वो वैश्य। ओ नो यू डू नॉट से दैट। इट्स सो फनी। कोई आर्मी में है तो वो वैष्णव क्षत्रिय, वो देखो वैष्णव क्षत्रिय जा रहा है। हाउ फनी। So it would be wrong to terminology to ascribe the quality of Shudra to a Vaishnav. So whenever one is accepted to be a Vaishnav, it is confirmed that he does not belong to any mundane social classification such as Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra or low-born Chandal and likewise. low-born Chandal किसको कहते हैं? जो बहुत मांसाहार खाते हैं, मांसाहार करते हैं, जो लोग क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं और गलत गलत तरीके के जूस पीते हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं जाकर जुआ खेलते हैं, तो गैम्बलिंग करते हैं, तो इनको सबको चांडाल कैटेगरी में बोला गया है। चांडाल कैटेगरी वो होती है जहाँ पे आप मेजर आपका मील ही मांस होता है, दिन में 3 बार आप सिर्फ मांस पे ही जीते हो। चांडाल वो लोग होते हैं, उनको कहा जाता है लाइक डॉग्स। अगर डॉग्स को आप जंगल में छोड़ दो वो तीनों टाइम मांस खा सकते हैं,
वो तो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स को आदत डाली है लोगों ने, कोई ब्रेड खिला देता है, कोई बिस्किट खिला देता है, तो वो थोड़े से अजीब ही उनकी हो जाती है। लेकिन डॉग की जो बेसिक फितरत है ना, जो बेसिक नेचर है डॉग का, ही इज अ नॉन वेजिटेरियन एनिमल। वो हमेशा मांसाहार करना चाहता है, गिवन अ चांस वो दिन भर मांसाहार कर सकता है। जंगल में जितने भी डॉग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी करते हैं। उनको किसी ने आज तक घास खाते हुए नहीं देखा है बच्चों। ना डॉग्स को, जंगल के डॉग्स को किसी ने फ्रूट तोड़ते हुए देखा है। जिराफ तो फिर भी ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे ऐसे करके पत्ते खाता है, डॉग नहीं खाता पत्ते। डॉग कभी ये नहीं, डॉग तो प्योरली नॉन वेजिटेरियन कुत्ते होते हैं लोग। तो ऐसे चांडाल जो होते हैं वो बहुत ही लो क्लास लोग समझे जाते हैं। इसलिए हमारे हिंदू टेम्पल्स में शुरुआत में जब फॉरेनर्स आए थे ना, तो पांडव ने मना किया था कि नहीं नहीं, ये लोग मंदिर में नहीं आएंगे, ये तो म्लीचे है, ये तो चांडाल है, ऐसे करके बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। फिर प्रभुपाद ने आके बताया कि जी ये सब बदल गए हैं, इन्होंने मांसाहार छोड़ दिया है, ये हरि नाम लेते हैं, 16 माला जाप करते हैं, ये लोग भागवत कथा करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह 3:30 से मेहनत करते हैं, 3:30 2:30 बजे उठे होते हैं, जल्दी स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, रात के 9 बजे भगवान की शयन आरती करने के बाद ही वो लोग प्रसादम पाके सोते हैं। ये बड़े मेहनती भक्त है, सुबह से लगे रहते हैं। इन्होंने बाहर के देशों में मंदिर बनाने में बड़ी मदद की है, 108 मंदिर बने हैं बाहर के देशों में, विदेशों में। हरि नाम फैल चुका है। इतना पंडों को बताया, प्रूफ दिखाया, मैगजीन्स दिखाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रिसीट्स दिखाई, तब पंडों ने बोला अच्छा आने दो, ये तो वैष्णव है, ये आने दो। तो ये लोग पंडित जो थे, इनको पता था सारा को कि हाँ ये भक्त है और इनको नहीं बोलना चाहिए ये म्लीच है, ये चांडाल है, तो उनको एंट्री फिर अलाउ कर दी थी। तो इस तरीके से वैष्णव को कभी इसमें बाइफरगेट नहीं करना चाहिए ये किस में बिलोंग करते हैं, ठीक है। नॉर हिंदू नॉर नॉन हिंदू, इनको बोलना भी नहीं चाहिए कि ये हिंदू वैष्णव है और ये नॉन हिंदू वैष्णव है। कभी कभी इस्कॉन में कई सारे लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, बोल लेते हैं कि अच्छा ये इंडियन है और वो फॉरेनर है। ये भी नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव होता है, उनके बारे में आइडेंटिफाई नहीं करना है उनको कंट्री के बेसिस पे भी कि ये रशियन डिवोटी है, ये अमेरिकन डिवोटीज ऐसे होते हैं, रशियन डिवोटीज ऐसे होते हैं, स्पेनिश डिवोटी देखो, ये इटालियन डिवोटीज देखो। तो उनका खान पान अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से भक्ति करता है सब लोग एक तरीके से भक्ति करते हैं। सब लोग 16 माला जाप करते हैं, सब लोग मंगल आरती करते हैं, सब लोग भागवत कथा सुनते हैं, सब लोग कृष्ण भगवान की सेवा में विश्वास रखते हैं, सब लोग कृष्णा के टेम्पल में कृष्णा के सामने डांस करना चाहते हैं, कृष्णा को सुख प्रदान करना चाहते हैं, कृष्णा के लिए सज धज के जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल ह्यूमिलिटी में तुलसी माता की पूजा कर रहे होते हैं। तो इनकी जो भक्ति है वो सारी आत्माएं एक जैसी भक्ति कर रहे हैं। किसी को कोई ज्यादा कर रहा है, कोई अपने जितना हो सकता है उतना कर रहा है। तो इनके फूड हैबिट्स को लेके कभी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भक्त भी प्याज लहसुन नहीं खाते, ये भक्त भी ये नहीं करते, नॉन वेज नहीं खाते। तो वंस अ डिवोटी यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। सो एक बार डिवोटी बन गए तो डिवोटी को कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये वैसे कंट्री से है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ओरिजिनली ये लोग क्रिश्चियन है, ऐसे इसी किसी भी चीज में ना उनको विभाजन नहीं करना चाहिए। अभी चाइना से आते हैं, चाइना से तो कई सारे बुद्धिस्ट होते हैं। सो अगर बुद्धिस्ट है तो आप ये बोलोगे क्या ये बुद्धिस्ट वैष्णव है? नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगे। पाकिस्तान में भी टेम्पल है, तो पाकिस्तान में हम थोड़ी ना बोलेंगे इस्लामिक डिवोटी है। नो, यू विल नॉट से लाइक दैट। देयर डिवोटीज आर डिवोटीज, डिवोटीज आर पूजनीय। सो पूजनीय है तो यू डू नॉट आइडेंटिफाई देम। ये कभी ये नहीं, इट इज स्ट्रिक्टली इवन इफ यू आर स्टैंडिंग। आप स्कूल में भी कभी ग्रुप में खड़े रहोगे तो ग्रुप में भी ये डिस्कशन त्याज्य होता है। नेवर एवर टॉक अबाउट रिलीजन, नेवर एवर टॉक अबाउट जातिवाद। जैसे ही आप ग्रुप में खड़े रहते हो तो ये वाले डिस्कशन से हमेशा दूर रहना। कोई और टॉपिक निकल रहा है उसमें पार्टिसिपेट मत करो। कीप योर माउथ शट। जब भी ग्रुप में खड़े हो, नेवर एवर स्पीक अबाउट कास्ट, नेवर स्पीक अबाउट their religion, and never speak about their color, and never speak about their country also. अगर आप इंटरनेशनल ग्रुप में हो, जहाँ रशियंस भी है, स्पेनिश भी है, इटालियन भी है, अमेरिकन भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ डिवोटीज है, बाकी सारे भी डिवोटीज है, चाइना से कुछ डिवोटीज आए हैं। अगर आप ऐसे सेटअप में खड़े हो
तो भी द ओनली ड्यूटी हमारी बनती है कि यू टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रसादम खाया क्या, प्रसादम पा लिया आपने, सो यू नेवर टॉक अबाउट आप किस कंट्री से एंड ऑल दोस थिंग्स, यू डोंट ब्रिंग दैट इन अ ग्रुप। सिमिलरली यू नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिक्स को लेके किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं की जाती। तो ये बेसिक ग्रुप एटिकेट्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। कभी भी ग्रुप में खड़े हो, आप बड़े हो जाओगे, अभी स्कूल में भी ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी ये वाले टॉपिक्स को टच नहीं करना है कभी भी, ना कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सारे टॉपिक्स को टच नहीं करना है। साथ साथ पॉलिटिक्स के टॉपिक को टच नहीं करना है, अनलेस आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए या बैचलर्स करने के लिए जाते हो, unless you have that authority to speak, don't get into such kind of topics and don't get into trouble at all। क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि जब भी आप ऐसे इसमें इन्वॉल्व होते हो तो आप कृष्ण भगवान के स्मरण करने से थोड़े दूर होते जाते हो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंटेंसली डिस्कस होती है ग्रुप्स में। इंटेंसली डिस्कस होती है तो झगड़े में कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, और फिर ये वाली बातें शुरू हो जाएंगी ना, फिर आप कृष्ण से थोड़ी बहुत दूर हो ही जाते हो। ठीक है, जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक बार बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक महाराज थे, वो तब ही वाज अ न्यू डिवोटी, प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद को कि प्रभुपाद सब मुझे यहाँ पे, वो लोग वो किसी और कंट्री से थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी व्हाइट भक्त है वो सारे व्हाइट डिवोटीज मुझे कह रहे यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि इफ यू कंसिडर यू आर ब्लैक देन यू आर अ फूलिश पर्सन। कहते कि वो लोग, अगर आप अपने आप को ब्लैक समझ रहे हो तो आप फूलिश हो, और वो लोग अगर तुम्हें ब्लैक समझ रहे हैं तो वो महामूर्ख है। दे आर मोर फूलिश देन यू, बिकॉज यू आर नॉट दिस बॉडी ओनली। सो अगर आप अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, अगर बाकी भक्त भी आपको बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो महामूर्ख है। अब आप डिसाइड करो, आपने मूर्ख बनकर महामूर्खों के साथ इंटरैक्ट करना है या आपने डिवोशन में जाके भक्ति करनी है कृष्णा की। उसके बाद वो प्रभु जी इतने सीरियस हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उन्होंने उसके बाद अपने आप को कभी कलर से आइडेंटिफाई नहीं किया। देखो बाकी दुनिया हमें कैसे भी आइडेंटिफाई करे, उससे पहले हम अपने आप को कोई एक लेबल चिपका चुके होते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टिकर लगा चुका होता है, आई एम ब्लैक, I am white, I am dusky, I am British, I am Brahman, I am Kshatriya, I am Vaishya, I am Shudra, I am Punjabi, I am Rajput, I am Christian, I am Sikh, I am Buddhist, I am Jain। तो ये वाले जो स्टिकर लेके घूमते हैं ना, बाहर के कुछ लोग बोले उससे पहले हमने अपने आप को यहाँ पता नहीं, I am a girl, I am a boy, I am a daughter of so and so, I am a son of so and so, I belong to this school, I belong to this country, my country is better than other countries। ये सारे स्टिकर हम लेके घूम रहे होते हैं अपने मुंह पर। इतने सारे स्टिकर होने के बाद हम बोलते हैं हाय मैं सुंदर क्यों नहीं लग रहा, मैं सुंदर क्यों नहीं लग, कैसे? इतने स्टिकर है, कैसे दिखेगा? आईने में देखोगे तो भी सारे स्टिकर ही दिखेंगे। इतने सारे माइंड में स्टिकर लगा के रखे हैं, इतने लेबल लगा के रखे हैं, पंजाबी, इंडियन, ब्लैक, व्हाइट, डस्की। इतने सारे स्टिकर, कैसे सुंदर दिखोगे? ये सारे लेबल निकालो तो सही, सारी आइडेंटिटी बॉडी वाली निकाल के फेंक दो। फिर दूसरा कोई आइडेंटिफाई करता है तो वो महामूर्ख। हम मूर्ख थे लेकिन आज के बात तो नहीं है भैया। हमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने बड़ी अच्छी कहानी बताई है। आइदर हम गोल्डन पॉट हो सकते हैं, स्टोन पॉट हो सकते हैं। हम गोल्डन स्टोन पॉट नहीं बनना चाहते, हम मैंगो जैकफ्रूट केक नहीं बनना चाहते। हम मैंगो केक है तो हम मैंगो केक से खुश रहेंगे, हमने नहीं बनना मिक्स्ड वाला केक। सो इस तरीके से वी शुड नॉट कंसिडर हिंदू, नॉन हिंदू, इंडियन, नॉन इंडियन, फॉरेनर, ये वाली चीजें नहीं डालनी चाहिए दिमाग में। कहाँ से हो, क्या हो, नो, डोंट गेट इनटू दैट डिस्कशन, इट्स नॉट गुड। ठीक है, कई सारे भक्तों से भी कभी कभी आपको कभी कभी आप यू विल कम अक्रॉस डिवोटीज जो पूछेंगे अच्छा आप कहाँ से हो, ओ आप वहां से हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करेंगे एंड यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड नाउ। सो आपको पता होता है उनके दिमाग में, तो आपको हंसी आएगी। फिर ये स्टोरी सुनने के बाद आपको जैसे ही उन्होंने आपको कंट्री से आइडेंटिफाई किया, आपको हंसी आएगी, आपको प्रभुपाद की स्टोरी याद आएगी, मूर्ख और महामूर्खों वाली, और फिर आपको हंसी आएगी। तो इस तरीके से
उसके दिमाग में अगर उसने कहा वाओ आप वहां से हो तो भी आपको हंसी आएगी। उसने बोला अच्छा अच्छा आप वहां से हो, अच्छा 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 अच्छा, ओ आप वो हो, ओके ओके ओके, तो भी आपको हंसी आएगी। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फन जर्नी फॉर यू इन योर एंटायर लाइफ। जब भी आपको कोई आपके कास्ट से, कंट्री से, स्टेट से आइडेंटिफाई करेगा, और हैप्पी तो तब रहोगे जब आप अपने आप को ही ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आप दूसरों को उनकी जाति नहीं पूछने जाओगे, उनका सरनेम नहीं पूछने जाओगे, स्टेट नहीं पूछने, कुछ नहीं पूछने जाओगे। आपको तो बस भक्त से लेना देना। आपका संग मिल गया, हमें बहुत बड़ी कृपा है, आपके दर्शन हो गए, बहुत बड़ी कृपा है, हमारी सुकृति बढ़ गई। ठीक है, वैष्णव का संग प्राप्त करना इतना इतना लाभदायक होता है, मैं क्या बताऊं। आप किसी नॉर्मल डिवोटी से भी मिल लो ना, उसकी 50% सुकृति आपको मिल जाती है। मान लो 16 माला जाप करने वाले डिवोटी से मिल रहे हो, अब उसकी 8 माला की सुकृति आपको मिल गई, प्रॉफिट में हो या नहीं हो, की फर्क पैदा है, कौन सी कास्ट है, कौन सी कंट्री है, कौन सी जात, क्या फर्क पड़ता है, उसके लुक्स कैसे है, क्या पहना है क्या नहीं पहना, बॉडी कैसी है, डजंट मैटर। ओ यू आर 16 माला वाला डिवोटी, ओ जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 8 माला की सुकृति आ गई, बैठे बैठे सिर्फ देख के ही मिल रही है, बात करके भी और मिल रही है, उनका प्रसादम टेस्ट करके और ज्यादा मिल जाएगी। सो इट इज लाइक ब्लेसिंग, ओनली ब्लेसिंग। तो क्यों पढ़ना है इस सारे कैलकुलेशंस में, सुकृति गेन करते जाओ। ऐसे दूर से महाराज होते हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों माला जाप किया होता है, उनको देख के उनके आधे करोड़ की माला की सुकृति हमें प्राप्त होती है। तो क्यों ना करे सन्यासियों का दर्शन, जितना दर्शन कर सकते हो कर लो, एनकैश कर लो। इसलिए कहते हैं धाम जाया करो। धाम जाते हो ना, किसी भी मंदिर में जाओ, कार्तिक में इतने सारे भक्त दिखते हैं, सारे भक्त इधर से उधर से, हर कंट्री से, इंडिया से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह से। जितना आंखों से दर्शन कर लो, पी लो, इतनी सुकृति प्राप्त होती है, इतनी ज्यादा सुकृति सिर्फ दर्शन मात्र से मिलती है। सिर्फ सुकृति गेन करते जाओ, गेन करते जाओ। इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ बॉडी दे आर बीइंग ब्लेस्ड विद and at what kind of bodily family they are born with. We don't have anything to do with. हमें बस अपनी सुकृति के अकाउंट से लेना देना है। हमने गोल्डन पॉट बनना है, एक वैष्णव बनना है। कृष्णा हम हरि के सेवक है, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ, मैं हरि का सेवक हूँ। दैट्स इट। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण।